अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने चैनल किचन के जायके में आप सभी का वेलकम करती हूँ, जो रमज़ान स्पेशल भी है और टाइम सेविंग ब्लॉग भी है। रमज़ानों में काम बढ़ जाता है जिससे काफ़ी परेशानी होती है। ये व्लॉग उस परेशानी को दूर करने के लिए है कि आपका टाइम बच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो आइए शुरू करते हैं। बाज़ार में इस तरह से मटर जो हमारे बाज़ारों में मिलते हैं, इन्हें हम छील कर बिना उबाले भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जिपलॉक बैग में भी हम इन्हें भरकर अपने फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने इन्हें जिपलॉक में भर लिया है। फिर आपके फ्रीज़र में रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा सामान स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए जगह की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हम इस जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करते हैं बिना ज़्यादा जगह घेरे। ये जिपलॉक बैग आपकी चीज़ों को स्टोर करने में काम आती है। हम इस तरह इस डब्बे में, मैंने कुछ दिन पहले इस डब्बे में भी मटर सेव किया है। चाहे तो हम इस तरह से इस डब्बों में भी मटरों को सेव किया जा सकता है। मिर्चियाँ आती है, एक तो ये लौंगी मिर्ची होती है और एक ये जो फीकी मिर्ची होती है जिसमें तेज़ी कम होती है। ये हम रमज़ानों में स्नैक्स वगैरह बनाने में या तरकारी वगैरह बनाने में उसमें छोटे टुकड़ों में कटिंग करेंगे। और ये मिर्ची हम मिक्सर में, पहले तो हम इसे वॉश करेंगे 2 बार पानी से और फिर बाद में इसे मिक्सर में पीसेंगे। तो चले, मिक्सर में हम मिर्ची डालकर जो हमने वॉश किए हुए हैं सारी मिर्चियाँ डालकर, ये तो मैंने क्वांटिटी कम ली हूँ, आप अपने हिसाब से ज़्यादा मिर्चियों को मिक्सर में पीस सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए कम मिर्ची का इस्तेमाल करी हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक जो या 1 टेबल स्पून और इसमें 2 बड़े टेबल स्पून तेल की। नमक इसकी मिर्ची की तेज़ी ख़राब नहीं करता है, मज़ा ख़राब नहीं करता है और तेल इसका हरापन रखने में कामयाब रहता है। इसे अब मिक्सर में पीस लिए हैं। अब हम इसे इस ग्लास कंटेनर में फिल करेंगे। तो हमने इसे अब पीस लिया है। ये आपके खाने पकाने के वक्त जो भी आप खाना पकाए, सालन वगैरह या कोई भी तरकारी वगैरह या इफ्तारी की, रमज़ानों में जो इफ्तारी हम बनाते हैं उस इफ्तारी में मिर्ची का इस्तेमाल हम पिसी हुई मिर्ची से कर सकते हैं। जो पिसी हुई रहती है तो हम खाना जल्द से जल्द हमारा पक जाता है, इससे हमारा भी टाइम सेविंग हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा टाइम सेविंग हैक हुआ। ये कम तेज़ वाली मिर्ची जो जिसे हम फीकी मिर्ची कहते हैं, इसे हमने काट लिया है और इसे हम अब इसमें थोड़ा सा तेल डालकर, हल्का सा तेल डालकर इसे मिक्स करके हाथों से, ताकि तेल सब में लग सके, और इसे इस कंटेनर में, कांच के कंटेनर में फिल करेंगे। अब हम अदरक लेंगे, इसे के छिलके को साफ करके पानी में वॉश कर फिर हम इसे मिक्सर की जार में डालेंगे। अदरक को हमने मिक्सर के जार में डालकर उसमें थोड़ा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल बड़े खाने के डालेंगे। तो अभी मैंने बड़ा नहीं ली हूँ तो मैं छोटे वाले 4 डाल रही हूँ, 4 चम्मच छोटे तेल के। और फिर हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। आप बोल अदरक को इस मिक्सर में जार में पीस कर गिलास के इस कंटेनर में, बोतल में डालेंगे। अदरक को हमने पीस लिया है मिक्सर में। मिक्सर में हमने थोड़ा सा नमक, तेल डालकर मिक्सर में पीस लिया था और फिर इस ग्लास के कंटेनर में हमने
पिसे हुए अदरक को डाल दिया है। अब ये आपके फ्रिज में स्टोर करने के लिए रेडी है। आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने रमज़ान में काम आसान करने के लिए इसे स्टोर किया है और जो डेली वेयर में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये प्याज की भाजी को हमने धोकर उसे सुखाकर फिर काटा है और अब हम इसे ऐसे जिप लॉक बैग में स्टोर करेंगे जो आपके इफ्तारियों और डेली बेसिस के खानों में इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, जिसे हम फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। हमने इसे 2 बैगों में डिवाइड कर दिया है और ये अब हमारे फ्रीज़र में स्टोर होने के लिए रेडी है। ये हमने 1 किलो गाजर ली है। इसे हम वॉश करके कुछ बड़े टुकड़ों में और कुछ छोटे टुकड़ों में जिपलॉक बैग में स्टोर करेंगे। गाजर को हमने धोकर उसे छीलकर अलग अलग टाइप में काटा है। एक तो कद्दूकस, दूसरा छोटे टुकड़े और तीसरा कुछ इस तरह से लंबे, ताकि हम इसे अलग अलग पकवानों में डाल सकें। इसे हम अलग अलग इसे हम डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोर होने के बाद तकरीबन 3 से 4 महीना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस जिपलॉक बैग में गाजर को डालकर फ्रीज़र में स्टोर करते हैं। गाजर को हमने जिपलॉक बैग में डाल दिया है। अब इसे हम फ्रीज़र में फ्रीज करेंगे। ये हमने अभी पत्ता गोभी लिए हैं, इसे भी काट कर जिपलॉक बैग में फ्रीजर में रखकर स्टोर करेंगे। इसे अब हमने काट लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर धोएंगे और पानी में से निकाल कर हवा में सुखाएंगे। इसे हमने अभी धो लिए हैं अब और हवा में सुखाकर अब हम इसे जिपलॉक बैग में सील करेंगे। इसे हमने जिपलॉक में सील कर लिया है। अब ये फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रेडी है। इसे हम डेली वेयर में सब्जी या पराठे या रमज़ानों में स्नैक्स वगैरह बनाने में काम आएंगे, जैसे स्प्रिंग रोल, मोमोज और चाइनीज़ भजिया और तरह तरह के बहुत सारी चीज़ों में ये काम आते हैं। तो हम इसे अब स्टोर करते हैं जिससे आपका टाइम सेविंग हो सके। अब हमने शिमला मिर्च लिए हैं। ये 2 तरीकों से काटेंगे हम, एक तो कुछ बड़े और कुछ छोटी साइज में, जिसे हम तरह तरह के व्यंजन बनाने में आसानी है। अब हम इसे 2 टाइप से काटें, एक तो थोड़ी सी लंबी और एक थोड़ी सी छोटी। इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका हरापन महफूज रहे। दोनों में ही हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और अब हम इसे जिपलॉक बैग में सील करेंगे। इसे हमने दोनों जिपलॉक बैग में सील कर लिया है। ये अभी रेडी है फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए। आप इसे तरह तरह के खानों में इस्तेमाल करने के लिए ये एकदम रेडी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।